नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आशीष तिवारी। आप और हम 2014 से यही जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री रोजाना 18-18 घंटे तक काम करते हैं। अगर आपका मन इतना काम देखकर भी नहीं भरा है तो आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष जगमोहन राणा का काम देखना चाहिए। जगमोहन राणा का काम बल्कि पीएम मोदी को भी देखना चाहिए और समय मिले तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी देख लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जगमोहन राणा ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को उनके काम के बारे में शोध करना चाहिए। चलिए पहले आपको वही बता देते हैं। दरअसल जगमोहन राणा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त थे। जगमोहन राणा आयोग में बतौर सदस्य 27 अक्टूबर 2017 को नियुक्त किए गए थे। नियमों के मुताबिक लोक सेवा आयोग का सदस्य का कार्यकाल 6 साल तक का ही होता है। इसके बाद एक्सटेंशन का कोई प्रावधान नहीं होता। इस हिसाब से देखा जाए तो 27 अक्टूबर 2017 को नियुक्त जगमोहन राणा का कार्यकाल 6 साल बाद 26 अक्टूबर 2023 को पूरा हो गया। यानी जगमोहन राणा 26 अक्टूबर को रिटायर हो गए। लेकिन अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो जानकर आप ये जरूर कहेंगे कि पीएम और सीएम को राणा साहब से प्रेरणा तो लेनी ही चाहिए। दरअसल 26 अक्टूबर को रिटायर होने के बाद जगमोहन राणा 27 अक्टूबर को फिर से हरिद्वार स्थित आयोग के दफ्तर पहुंच गए। सरकारी गाड़ी में बैठे जगमोहन राणा आयोग के दफ्तर में गए। खबरें हैं कि कामकाज निपटा दिया और फिर वापस लौटे। अब बताइए कि किसी अधिकारी का रिटायर होने के बाद भी काम करते रहना किसी प्रेरणा से कम है क्या? लोग रिटायरमेंट के बाद तो काम की तरफ देखते भी नहीं हैं, सोचते भी नहीं हैं। लेकिन जगमोहन राणा ने न देखा बल्कि निपटा भी डाला। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पीएम और सीएम को ऐसे कार्यवाहक अध्यक्ष से प्रेरणा तो लेनी ही चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी फाइलों को निपटाते रहने की व्यवस्था रखनी चाहिए। वैसे मीडिया ने राणा जी से पूछा कि आप कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सरकारी गाड़ी से दफ्तर कैसे पहुंच गए। इसके बाद जगमोहन राणा ने जो जवाब दिया वो उनकी कर्मठता की कहानी कह रहा है। राणा जी ने कहा, पत्रकारों को सलाह दी कि इस बारे में आपको शासन से पूछना चाहिए। बताइए, क्या आप अब भी ये नहीं मानेंगे कि उत्तराखंड को जगमोहन राणा जैसे ही लोगों की जरूरत है जो रिटायरमेंट के बाद भी दफ्तर आते रहें, काम निपटाते रहें? वैसे इस मामले में कांग्रेस का बयान भी आया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूछा कि राणा जी को फाइलें निपटाने की अनुमति किसने दे दी। जाहिर है कि इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल होगा क्योंकि कुछ सवालों के जवाब कभी आते ही नहीं हैं। शायद इसका भी नहीं आएगा। इस बीच आपको याद रखना चाहिए कि ये वही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जहां पर हाल ही में पेपर लीक करने का खुलासा भी हुआ था। 50 के करीब अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही पेपर भेज दिए गए। एसटीएफ ने जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि आयोग के अति गोपनीय विभाग में नियुक्त कर्मचारी ने यह पूरा खेल कर दिया था। इस मामले में केस चल रहा है और फैसला अभी आया नहीं है। हालांकि जगमोहन राणा की रिटायरमेंट के बाद भी दफ्तर जाने से हम ये नहीं मान सकते हैं कि उन्होंने किसी गोपनीय फाइल को हाथ लगाया होगा या फिर किसी रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ की होगी। उत्तराखंड की सरकारी व्यवस्था से हमें पहले पूछना होगा कि क्या हम इसे आपराधिक कृत्य मान सकते हैं, और अगर मान सकते हैं तो क्या जगमोहन राणा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी, या फिर उनके दफ्तर आने पर उन्हें अतिरिक्त वेतनमान दिया जाएगा। हमें इस मामले में पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आयोग और सरकारी मशीनरी आपस में मिलकर भला काम कर रहे हैं। यहाँ नागरिकों के हित में सभी लोग लगे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी दफ्तर में कामकाज निपटाया जा रहा है। सरकारी गाड़ी में घूमना इसी का एक उदाहरण हो सकता है। ऐसा करने वालों को क्या सम्मान देना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।